नमस्कार। सत्ता सरकार में आज हम आपको ललितपुर के क्रांतिकारी जनप्रतिनिधि पार्षद मनमोहन चौबे, जो स्वयं एक एडवोकेट हैं, लेकिन इन्होंने अधिवक्ता का महत्वपूर्ण पटल छोड़कर ललितपुर की जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। आप एक ऐसे इकलौते जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका परिषद नई बस्ती से, जो पार्षद हैं, जो जिन पर दो लाइनें जरूर बनती हैं। और इनको ललितपुर का गांधी भी एक ललितपुर के अखबार अवध की जंग ने आज एक महत्वपूर्ण समाचार छापकर घोषित कर दिया है, ललितपुर का गांधी। आज उस पर दो लाइनें हम जरूर आपके समक्ष रखेंगे कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी उन्हें परेशान करते हैं और जिन आंख में तिनका गिर जाता है वो आंख मचल दी जाती है। आज ऐसा एक वाकया इनके साथ घटित हुआ है जो पूर्व 5 फरवरी का है। इन्होंने एक बीमार पीड़ित व्यक्ति की आवाज उठाने का, जो अच्छा कार्य करने की एक हिम्मत मन में लाए थे, जिला पूर्ति अधिकारी विभाग में जाकर उनका अंत्योदय कार्ड बनवाने के लिए, ताकि उसको उपचार जो उसका भोपाल में चल रहा है उसमें उसको लाभ मिल सके। उस गरीब की इतनी सी बात उठाते हुए जिला पूर्ति अधिकारी के भ्रष्ट अधिकारी भड़क गए और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इन पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया ललितपुर शहर कोतवाली में। हम जानते हैं पार्षद नई बस्ती के हैं एडवोकेट मनमोहन चौबे जी से कि क्या वाकया है, क्या घटना है। जी चौबे जी। जी नमस्कार संजय भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। जी बताइए, क्या वाकया होगा? 5 फरवरी को आप जिला पूर्ति अधिकारी विभाग में गए। जी वाकया इस तरीके का हुआ, चूंकि मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ उस वार्ड में एक हमारे गरीब तबके के ब्राह्मण परिवार से दिनेश शुक्ला जी रहते हैं। उनकी बहू की तबीयत काफी समय से अस्वस्थ थी। चूंकि गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके पास जितना पैसा था उन्होंने इलाज में अपनी बहू को लगा दिया। वो हमारे पास आए, सुबह सुबह हम बैठे थे, 2 या 3 तारीख की घटना है। भाई साहब ऐसी सी स्थिति और हम लोग बहुत परेशान हैं और मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, आप मेरी मदद कर दीजिए, शासन प्रशासन से भी कोई मदद मिल सके तो। नहीं यार भाई, शासन प्रशासन की मदद का तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमसे क्या मदद हो सकती है बताइए। तो कल भाई साहब मेरे राशन कार्ड में यूनिट बढ़वा दीजिए, 6 यूनिट हो जाएंगे, हम लोग परिवार में हैं तो हमारा आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, उससे हम अपना इलाज करा लेंगे। हम उनके शायद वहाँ जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय गए और उनसे संबंध में चर्चा की साहब से, और साहब ने सकारात्मक बात की और 2 यूनिट उन्होंने शायद बढ़ा भी दिए थे, जब मेरी शायद जानकारी में आया 6 यूनिट हो गए। उसके बाद वो शुक्ला जी वो लेके अपना राशन कार्ड जहाँ भी गए हों सीएम ऑफिस में आए आयुष्मान कार्ड बनवाने, तो वहाँ उन्होंने बताया कि 2018 के दरमियान शायद ये आदेश था कि 6 यूनिट जिसके होंगे उसका आयुष्मान बन जाएगा। अब इस तरीके से नहीं बनेगा। तो उसने पूछा कैसे बनेगा, उन्होंने बताया कि यदि अंत्योदय कार्ड की व्यवस्था आप कर सकते हो तो उससे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सकता है आपको बनने में। फिर वो दोबारा हमारे पास आए तो मैंने पुनः निवेदन किया एमसीडीएस साहब से, साहब वो यूनिट बढ़ाने से उसका काम नहीं हुआ है और अगर व्यवस्था हो जाए तो इसको कार्ड दे दो, ये गरीबी परिस्थिति में है, क्योंकि इसके पात्र व्यक्ति भी है, इसके अंतर्गत आता भी है श्रेणी में। तो बोले यार ऐसे नहीं बन पाएगा, किसी का कटेगा तब बनेगा, आप बताइए किसी को तो हम उसका काटे, अपात्र का बनाए। हमने साहब हम कहाँ तलाशेंगे, नहीं नहीं ये आपकी जिम्मेवारी, आप ही देखेंगे। उन्होंने सुनील को अपने जिला पूर्ति निरीक्षक है उसको आदेश किया और एक आवेदन लिया कि इनको आयुष्मान कार्ड की यदि व्यवस्था हो तो कर दीजिए। तो सुनील ने वो ले लिया आवेदन उनसे, शुक्ला जी से। मैं वहीं बैठा था, ये घटना शायद करीब 2 या 3 तारीख की है। तो फिर मैंने अपने सूत्रों से जानकारी की तो एक अपात्र व्यक्ति मुझे संज्ञान में आया। मैंने सुनील को अवगत कराया कि हमारे वार्ड में है अपात्र व्यक्ति, 2 साल से शायद खत्म हो गई है वो जो भी पात्र श्रेणी में आती थी, उसका राशन कार्ड अभी भी कोटाधारक चला रहा था। तो उन्होंने कहा ये जांच कर लो, अगर अपात्र है तो उसको काट के इसको उसका लाभ दे दो, उसका आयुष्मान कार्ड। इतनी सी बात थी। इसको संदर्भ में हम वहाँ चर्चा करने पहुंचे। वाक्या भी बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि मैं ऑफिस आया था, मैं ऑफिस गया था, मैंने ऑफिस में सिर्फ ये अपनी बात रखी। अच्छा, हमारे पार्षद जी ये बताइए कि इतना मामला जिला पूर्ति कार्यालय में घटित हुआ है, आप पे आरोप लगे हुए हैं, क्या वहां सीसी कैमरे हैं? सीसी कैमरे से अगर ये सब वाकया हम जांच उपरांत डालेंगे तो बाकी हम लोग के सत्य सामने आएगा। जी बिल्कुल आएगा। वो कैमरे जहाँ चेंबर में हम वहाँ बैठे हुए थे, साहब के उमेश मिश्रा जी है शायद उनका नाम, उनके चेंबर में बैठे थे, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो मैंने सिर्फ
वहां देखा तो सीसीटीवी कैमरे मुझे लगे दिखे। अगर कोई घटना ऐसी घटित हुई है तो उसमें दर्ज की गई होगी, और अगर हम कहीं दोषी हैं तो ठीक है, मैं जांच के लिए, हर जांच के लिए तैयार हूँ, सहयोग करूंगा प्रशासन का, ऐसा नहीं। लेकिन अगर गलत तरीके से एक जनप्रतिनिधि को सही बात कहने से दबाया जा रहा है तो इसके फेवर में तो हम नहीं है, और इसीलिए हम जनप्रतिनिधि बने हैं कि गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ दिला सके। उसी के अंतर्गत मैं वहां गया था। और चूंकि इसका सुनील का भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है, हर आदमी से पैसे की डिमांड करता है। मुझे भी सुनने में आया कि शुक्ला जी से भी इन्होंने कुछ डिमांड की, तो शुक्ला जी हमसे बोले अपनी परेशान नहीं हो, साहब के संज्ञान में अपन मामला रखेंगे और आपका कार्ड हम बनवा देंगे, संभवतः आपको मदद मिल जाएगी जिससे आप अपनी बहू का इलाज करा। इसी संदर्भ में बात करने गए तो ये वार्तालाप कुछ ऐसी हुई नहीं जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी डीएम साहब को बता दी। डीएम साहब ने नगर पालिका परिषद के पार्षद मनमोहन चौबे के खिलाफ जो थाना कोतवाली में सरकारी कर्मचारी पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सुनील के द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को विराम लगाने के लिए आज व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप त्रिपाठी ने भी अपनी बात और अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से की है कि ललितपुर में भ्रष्टाचार हावी हो गया है। भ्रष्टाचार की अगर कोई बात उठाता है तो उसे मुकदमे में और अन्य दबाव में दबाने का प्रयास किया जाता है। हमारे सामने समाजवादी पार्टी के भी नेता बैठे हुए हैं, पाल साहब। हम पाल साहब से भी इस संबंध में वार्ता करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। जी पाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। वैसे डीएसओ ऑफिस हम भी पहुंचे उस दिन, क्योंकि मेरा छोटा भाई नगर पालिका परिषद से मेंबर है, वार्ड नंबर 17 से, और जहां पर हमारे यहाँ जो 2 राशन की दुकानें हैं वहां पर अधिकतर घटतौली की शिकायतें जनता के द्वारा कही जाती है, और कहा जाता है कि डीएसओ कार्यालय में पैसा बंधा हुआ है, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता है। उस संबंध में हम भी चर्चा के लिए गए थे। जो मेंबर साहब चौबे जी पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाली हो। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपना काम किया कि वह किसी गरीब की मदद कर सके, और हम तो ये चाहते हैं कि अगर वास्तव में डीएसओ ऑफिस में सभी लोग पाक साफ हैं तो सारे अंत्योदय कार्डों की जांच हो और सारे उनके और भी चीजों की जांच हो, और इस प्रकरण में भी जो भी जांच हो जिलाधिकारी महोदय चाहे वो जांच कर रहे हैं, हम सब उसके लिए तैयार हैं। ललितपुर के गांधी पर मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसकी तह तक जाने के लिए सत्ता सरकार जो पीड़ित पक्ष है जिसका अंत्योदय कार्ड बनाने को लेकर मनमोहन पार्षद जी पूर्ति कार्यालय गए हुए हैं, जहां से पूरा कहानी अपराध की जंजीरों में इनको जकड़ा जा रहा है। इसकी तह तक जाने के लिए सत्ता सरकार उन पीड़ितों के पास भी जाएगा कि क्या वो वास्तव में बीमार है, क्या वास्तव में उनका इलाज चल रहा है, क्या वास्तव में उनको अंत्योदय कार्ड की आवश्यकता है। इन सब सच्चाई से हम आपको रूबरू कराएंगे, और ललितपुर के जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करने का प्रयास करेंगे कि वह इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराएं। हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक जो संदेश जा रहा है भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ते हुए, एक मुकदमा दर्ज हो जाए, 2 मुकदमा दर्ज हो जाए, ये क्या है। बस इतनी सी बात हम कहेंगे, और बहुत जल्दी हम आपको पीड़ित पक्ष के पास भी ले चल रहे हैं। सत्ता सरकार संजय कमल। नई बस्ती के पार्षद मनमोहन चौबे के खिलाफ जो जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के इंस्पेक्टर सुनील कुमार द्वारा सरकारी कार में बाधा पहुंचाने के साथ साथ मुकदमा दर्ज हुआ है, इस प्रकरण की आज हम हकीकत जानने के लिए आए हैं नई बस्ती। देखिए, नई बस्ती में ये दिनेश शुक्ला जी हैं, जिनकी धर्मपत्नी अत्यधिक बीमार हैं, ऑपरेशन से जूझ रही हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। हकीकत जानने के लिए आज हम आए हैं कि इनका अंत्योदय कार्ड नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री का जो इलाज के लिए कार्ड दिया जाता है, कौन सा कार्ड दिया जाता है, आयुष्मान कार्ड भी इनके पास नहीं है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेहा। जी मेहा। मेहा। मेहा, ये मेहा है। इनका एक ऑपरेशन भोपाल एम्स में हो गया है, दूसरा ऑपरेशन होना है। ये जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, अत्यधिक गरीब हैं। इनके जो हस्बैंड हैं दिनेश शुक्ला जी, अभिषेक शुक्ला जी,
अभिषेक शुक्ला जी, आपकी धर्म पत्नी जो आज जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, सर। आपका अंत्योदय कार्ड भी नहीं है, जी सर। तो क्या प्रकरण है बताइए। हम ऑफिस में कागज जमा कर आए थे, कौन से ऑफिस में? जे पूर्ति वाले और पार्षद जी के साथ गए थे। कौन उनसे पार्षद? मनमोहन चौबे जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर बनवा दें अंत्योदय कार्ड। हाँ, तो हमारा इलाज फ्री में हो जाए या आयुष्मान बन जाए। तो वो कहने लगे आप चलो हम आते हैं। तो हम पहुंच गए और फिर वो आए थे वापस। तो आपका अंत्योदय कार्ड नहीं बना? नहीं बना। आयुष्मान कार्ड नहीं बना? नहीं है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी को क्या शिकायत थी बीमारी की? इनको ब्लीडिंग हो रही थी, 2 महीने का बच्चा था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। तो कौन डॉक्टर को? डॉक्टर गीतांजलि। किस हॉस्पिटल में? ऋषिराज हॉस्पिटल में। कौन महीने में? हमने दिसंबर में। दिसंबर 2024 को ऋषिराज हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन कराया था। हाँ। लगभग कितना खर्चा आ गया था? उधर लगभग 20-22 हजार रुपए पूरा। तो वहाँ आपका केस सही रहा? नहीं, केस हमारा बिगड़ गया था। बच्चादानी फट गई थी, आंतों में कट लगा दिए गए थे, जिससे इन्हें ज्यादा उल्टी और इनकी पल्स वगैरह गिर रही थी। तो हमें एम्स, हम लोग इन्हें लेके गए। उनने बाहर झांसी रेफर किया था, लेकिन हम लोग एम्स ले गए। तो एम्स ले गए तो उधर बताया गया कि बच्चादानी निकलेगी और आंतों को काट काट के जोड़ा जाएगा और उसमें आपको दोबारा दूसरा ऑपरेशन कराना चाहिए। ये शुक्ला परिवार है जो अपनी गरीबी के हालात में मरीज को किस प्रकार से देख रेख कर रहे हैं। देखिए आप कैसे कैसे परेशान हैं। बस रहने दीजिए। ये हकीकत आज हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। इनके अंत्योदय कार्ड की मांग को लेकर मनमोहन चौबे पार्षद जिला पूर्ति कार्यालय गए थे ताकि इनका कार्ड बन जाए, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले और ये जो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं इनको सहायता मिले। देखिए, अगर कोई सही लड़ाई लड़ता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, यह है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार। हम अपील करते हैं सत्ता सरकार के माध्यम से शुक्ला परिवार का अंत्योदय कार्ड बने और साथ ही इनको समुचित इलाज की सुविधाएं ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी दें और इनका स्वास्थ्य कार्ड बनके इनको लाभ दिलाया जाए। आप क्या अपील करना चाहते हैं डीएम से? बन जाए या तो आयुष्मान बन जाए या सरदार राशन बन जाए, हमारा इलाज फ्री हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, हम भी मांग करेंगे डीएम साहब से कि आपका आयुष्मान कार्ड बने और आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य लाभ हो, ये हमारी कामना है। सत्ता सरकार, संजय तामरकार। ललितपुर जिले में इस समय अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी जहां शासन और प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त देने का वायदा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन जिले के अधिकारी उनके इन वायदों को, उनके भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के प्रयास को पलीता लगा रहे हैं। आज हालात यह है कि चाहे पत्रकार हो, आम आदमी हो या जनप्रतिनिधि, यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी उनके विरुद्ध मुकदमा लिखाते हैं और अन्य तरह तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं और उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। योगी जी को यहाँ के हालातों की संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी अब लूट मचाए हुए हैं। अभी हाल ही में एक गरीब आदमी का राशन कार्ड बनवाने गए, यहाँ ललितपुर नगर के पार्षद मनमोहन चौबे ने जब उनकी मनमानी का विरोध किया और उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही तो उनके विरुद्ध एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया है। हालात यह है कि यहाँ के पत्रकार देवेंद्र कौशिक ने अभी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य महकमे की मनमानी और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां के स्वास्थ्य केंद्रों पर लटक रहे ताले और बदहाली का जो प्रयास करके उन्होंने उजागर किया है, उसके लिए वहां के स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी उन्हें तरह तरह से धमकियां दे रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आम आदमी अपने कामों के लिए दर दर भटक रहा है। एक छोटे छोटे से कामों के लिए कई बार अधिकारियों के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है और उनकी समस्याओं का निराकरण सिर्फ कागजी किया जा रहा है। हकीकत में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। आज ललितपुर में जमीनों के विवाद, आम आदमी की जमीनों पर लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं वह अवैध रूप से कब्जा किए हैं, गलियों में अवैध रूप से कब्जे हैं, लेकिन अधिकारी इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं और
कब्जे हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। भूमाफिया और तमाम तरह के लोग अधिकारियों से, भ्रष्ट अधिकारियों से अपना गठजोड़ बनाकर लूट मचाए हुए हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मांग करता हूं कि वह जनहित में ललितपुर के भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लगाम लगाएं और यहां के हालातों की वास्तविकता जानने के लिए एक गुप्त रूप से अपना उच्च स्तरीय दल भेजें, जिससे यहां के हालातों की हकीकत उन तक पहुंच सके। नमस्कार।